बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा इस कोर्स में। तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है इट्स वेरी ईज़ी। आपको मुश्किल लोगों से सुना होगा आपने या आपको लगती भी होगी, उसकी वजह ये है जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं ना, दे आर डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है? फॉर बिगिनर्स। लेकिन टू बी ऑनेस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत आसान है। चाइनीज़ कैरेक्टर्स की रही बात तो उसके लिए एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश रिटन राइटिंग सिस्टम है, उसे पिनियन सिस्टम कहते हैं। पिनियन की मदद से आप चाइनीज़ कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हो, सही है? जिस तरह उर्दू में अगर आप उर्दू लिखो तो अलिफ, बे, पे, ते, राइट? लेकिन अगर आप वही मैसेज इंग्लिश में देना चाहो, ठीक है? तो आप उसे दे सकते हो, मुझे नहीं नहीं पता, ठीक है? आई डोंट नो, ठीक है? इसका मतलब ये है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इंग्लिश की मदद से लाइक इंग्लिश एबीसीडी की मदद से, अल्फाबेट्स की मदद से आपने अपना उर्दू लिखे बगैर मैसेज कन्वे कर दिया, लाइक उर्दू में, ठीक है? इसी तरह चाइनीज़ कैरेक्टर्स लिखे बगैर आप चाइनीज़ जो मैसेज है, लाइक कैरेक्टर्स पे जो लिखना है, वो आप कन्वे कर दो इसी मदद से, इंग्लिश अल्फाबेट्स की मदद से। उसे हम कहेंगे पिनियन सिस्टम, ठीक है? पिनयिन, ठीक है? दिस इज द वे टू रीड, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रीड चाइनीज कैरेक्टर्स, सो दैट्स व्हाई चाइनीज इज वेरी इजी। इसमें सिर्फ एक चीज आपको शायद मुश्किल लगे, वो है फोनेटिक्स, टून्स और फोनेटिक्स। या फोनेटिक्स वो चीज है जिसके थ्रू आपने चाइनीज को पढ़ना है, ठीक है? जिस तरह अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, राइट, हमने सीखा। इसी तरह अलिफ बे पे दे हमने सीखा, राइट? फिर हमने जो चाइनीज है ना, उसमें भी इसी तरह बेसिकली प्रोनाउंसिएशंस है, प्रोनाउंस कैसे करना है आपने अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को, वो हम सीखेंगे। तो हमें अगर आ गया अच्छे से तो इट्स वेरी इजी। व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न चाइनीज? उसमें यह है कि चाइनीज वन ऑफ द वेरी लार्जली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो हमें ये सीखनी चाहिए। इट विल ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ योर कैरियर्स। अगर आप पाकिस्तान को पर्टिकुलरली अगर आप लो कंसिडर करो, तो पाकिस्तान में बहुत चाइनीज इन्वेस्टर्स आ रही हैं। सीपैक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। एक तो चाइनीज इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है? आप चाइनीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, सही है? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, चाइना में नहीं, अमेरिका एटसेट्रा, लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह आपको चाइनीज मिलेंगे, ठीक है? चाइनीज इज अ बिग पॉपुलेशन, इट्स अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। अगर आपको चाइनीज आती है, यू कैन इजीली कन्वे योर मैसेज, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स टू यू। कंट्रीज जो चाइनीज बोलती हैं उनमें आपको पता है चाइना आ गया, मलेशिया, ताइवान, जो सिंगापुर है आपका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मंगोलिया एटसेट्रा, अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर स्पीकिंग चाइनीज, ओके? वहाँ पे बहुत ह्यूज पॉपुलेशन मौजूद है चाइनीज लोगों की, नेशनल्स की। तो दैट्स व्हाई दे स्पीक दिस लैंग्वेज। और इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, कल्चर है चाइना का, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी है कि आप चाइनीज सीखें, अंडरस्टैंड करें कल्चर को। लाइक इट विल ओपन नॉट योर कैरियर गोल्स, इट विल आल्सो एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग टू द एंशिएंट कल्चर ऑफ चाइना, ठीक है? और गुड फॉर बिजनेस तो है ही, आपको पता है चाइना से सारी दुनिया बिजनेस कर रही है, सही है? इट्स अ बूमिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो अगर आप चाइनीज अच्छे से सीखते हैं तो नो डाउट इन योर कैरियर, अगर आपने जॉब नहीं करनी, यू वांट टू डू सम बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर यू वांट टू ब्रिंग इन सम चाइनीज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, या आपको उधर जाके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या समथिंग, तो आई थिंक अगर चाइनीज लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो यू विल फाइंड इट लाइक चाइनीज पीपल, यू विल लाइक दे विल बी क्लोजर टू यू, ठीक है? अगर किसी को आपकी लैंग्वेज आती होती है तो वो आपको एक अलग रिस्पेक्ट देता है। दे ऑलवेज रिस्पेक्ट द फॉरेनर्स, बट अगर आपको लैंग्वेज आएगी तो वो आपको मजीद रिस्पेक्ट देगा। मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई वाज इन चाइना, आई वाज बाइंग एप्पल्स, ओके? मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, देयर वर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट। तो अ, मैंने उससे पूछा, उधर लिखा हुआ है प्राइस क्या है, ठीक है? इट्स रिटन, फिक्स प्राइस होती है मोस्टली, सो इट्स रिटन। व्हेन आई आस्क्ड लाइक हाउ मच विल इट कॉस्ट, ठीक है? मैंने उससे चाइनीज में पूछा, चगा तो शॉप छियन, तो द शॉपकीपर टोल्ड मी द प्राइस, इट वाज एग्जैक्टली द सेम, इट्स रिटन। बट उसने फिर मुझे साथ ये बोला कि बिकॉज यू कैन स्पीक चाइनीज आई विल गिव यू दैट प्राइस, ठीक है? उसने मुझे प्राइस कम दी, वजह ये है कि मुझे चाइनीज में बोला। तो a foreigner is speaking Chinese, they think it's it's lovely,
like people respect their culture, people likes to learn their language. So उसने क्या कहा, उसने कहा because you can speak Chinese I will give you that price, ठीक है। फिर उसने मुझसे बातों बातों में पूछा कि किस कंट्री से हो। I told her that I am from Pakistan. Obviously चाइनीज में बात हो रही थी, मैं अभी वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू, मैं आपको मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा लाइक चाइनीज बोल के। तो मैंने उससे कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसने कहा आप मेरे लाइक आयरन ब्रदर्स कहते हैं पाकिस्तानीज को वो, सही है। सो दे टोल्ड लाइक पाकिस्तान से, पाकिस्तान इज आवर हाउ कोचिया, ठीक है, मतलब ए फ्रेंडली फ्रेंडली कंट्री। चाइनीज और पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, हमें थोड़ी सी बात हुई। उसने कहा बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान सो आई गिव यू दिस प्राइस। उसने मुझे मजीद सस्ता किया, ठीक है, फ्री नहीं किया। हमारे यहाँ पे क्या होता है, चाइनीज नेशनल्स को पाकिस्तानी शॉपकीपर्स फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है, आई हैव सीन इट। लेकिन चाइना में फ्री में तो नहीं दिया, बट उन्होंने प्राइस लाइक रिड्यूस कर दिया, अपना प्रॉफिट खत्म कर दिया, ठीक है। द थिंग इज के दे आल्सो लव पाकिस्तानीज। तो अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आएगी, आप वहाँ स्टडी के लिए जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं चाइना को, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में भी आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर आप सही से सीखेंगे, सही है। द पॉइंट वाज दिस के चाइनीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, और यही वजह है कि आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया इसको बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आप को नो हाउ हो चाइनीज की। You should be aware of their culture, you should be aware of their language, so that if you could help them if they are in difficult situation, or uh, you can find out what they are up to. Okay जी, moving on। हम फॉरेनर्स हैं, हम लोग चाइनीज नहीं है, सही है। तो फॉरेनर्स को टेस्ट करने के लिए ना एक चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सही है, जिसे कहते हैं HSK टेस्ट। बेसिकली इसकी चाहिए, इट्स अ चाइनीज एब्रिविएशन फॉर हाईवे रिटिंग खाउशर। आपको ये वर्ड्स के मतलब नहीं आते होंगे, उसकी वजह ये है कि हमने अभी सीखी नहीं है, चाइनीज स्टार्ट नहीं की सीखना, तो यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन दैट। इसमें यह है कि आप को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चाइनीज proficiency test। okay, this is basically Chinese proficiency test, जो कि वो इंटरनेशनल लोगों का, लाइक जो चाइनीज नेशनल्स नहीं है, बाहर के लोग हैं, उसमें सारी कंट्रीज आ जाती हैं एक्सेप्ट चाइना, ठीक है। तो उनका टेस्ट करते हैं कि हाउ वेल दे कैन स्पीक और हाउ मच दे नो चाइनीज लैंग्वेज, ओके। सो वो टेस्ट करने के ना 6 लेवल्स हैं, लाइक HSK 1, ठीक है, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6। There are 6 levels for this test। मतलब आपका जो लेवल है उसका टेस्ट में आप बैठेंगे, अपीयर होंगे और उस टेस्ट को आप पास करेंगे if your language is good, obviously up to that level। तो इसमें यह है कि जो HSK 1 होता है ना, उसमें आप 150 वर्ड सीखते हो, चाइनीज स्टैंडर्ड वर्ड सीखते हो, सही है। और उन्हीं वर्ड्स को आप इस्तेमाल करते हो क्वेश्चंस पूछने में, आंसर्स बताने में, और आप ये कह सकते हो कि ग्रामेटिकली करेक्ट यूज करके आप अपने मैसेज किसी को कन्वे कर सकते हो, किसी का मैसेज समझ सकते हो इन वर्ड्स की मदद से, ठीक है। 150 वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल है, उन्हीं 150 वर्ड्स को आपने यूज करना है डिफरेंट ग्रामर स्ट्रक्चर में टू कन्वे द मीनिंग समवन, ओके। ओके, नेक्स्ट है जी HSK 2, जिसमें होते हैं 300 वर्ड्स, ओके। सो 300 वर्ड्स में से 150 जो पुराने होते हैं HSK 1 वाले, वो आपको पहले से आते होते हैं। HSK 2 में मजीद 150 नए ऐड हो जाते हैं, सही है। HSK 3 में क्या होता है कि इसका डबल हो जाएगा, 600 वर्ड। अब अगेन 300 पुराने वाले जो पहले से आपने सीखे हुए हैं, 300 नए ऐड हो जाएंगे, सही है। सो नेक्स्ट आ जाता है HSK 4, विच इज 1200 वर्ड्स, इट इज द डबल ऑफ HSK 3, ओके। सो then there is HSK 5, which is a double of HSK 4, जिसमें पुराने like 1200 HSK 4 के होंगे और मजीद ऐड हो जाएंगे 1300, तो टोटल हो जाएगा 2500 वर्ड्स, ओके। सो नेक्स्ट इज HSK 6। HSK 6 में क्या होता है, इसका डबल 5000 वर्ड्स आपको आ जाते हैं यूज करना, बताना किसी को मैसेज, लाइक उसको ग्रामेटिकली करेक्ट यूज करना। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो 5 के बाद आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, चाइनीज न्यूज़पेपर, चाइनीज कैरेक्टर्स में ऑब्वियसली, फिल्म्स देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, एवरीथिंग यू कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो 6 होता है ना, उसमें मुहावरे, इडियम्स बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं, आपके पोइट्री एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें भी ऐड हो जाती है। देखो HSK 3 के बाद ना आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, चाइनीज कैरेक्टर्स। चाइनीज कैरेक्टर्स मीन्स आपके वो जो रिटन चाइनीज जब एग्जाम होता है टोटल कैरेक्टर्स में होता है, नो इंग्लिश नो हिंदी, ठीक है।
जो HSK2 तक है ना, वो आपका एग्जाम जो होता है दैट इज पिनियन में होता है। तो हम लोग, मैंने आपसे बुक HSK1 की शेयर की है फिलहाल। हम इस ये सिर्फ HSK1 नहीं हमने पढ़ना, हमने मजीद भी इसमें चीजें ऐड करनी है ना। अगर तो हमारा एग्जाम जो है होता है फिजिकली कैंपस के अंदर, होपफुली ऐसा ही होगा, तो हम लोग इसमें करेक्टर्स भी ऐड करेंगे, हम लोग करेक्टर्स भी सीखेंगे, सही है। अगर तो हमारा एग्जाम ऑनलाइन होता है देन वी विल इग्नोर द करेक्टर्स पोर्शन, हम इसमें HSK2 की कुछ चीजें ऐड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नी हाउ। ये आपको सामने लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स लिखने आपको नहीं पढ़ना आ रहा, राइट। तो नहीं जब पढ़ना आ रहा हो तो हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है। तो पहले कैसे पढ़ना है कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर्स पे जाने से पहले हम लोग उस सिस्टम्स को पढ़ेंगे जिससे हम कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं, दैट इज पिनyin सिस्टम, ठीक है। अब हम पिनyin सीखेंगे सबसे पहले। तो मैंने आपसे ये कहा था कि पिनyin जो है इज यूज्ड टू रीड चाइनीज कैरेक्टर्स, राइट। अब पिनyin बेसिकली कंसिस्ट करती है तीन चीजों पे, दैट इज आपका इनिशियल, फाइनल्स और टोन्स पे। भी मैंने जब आपको वर्ड लिखा था दैट इज पिनyin, आई हैव रिटन दैट वर्ड, राइट, पिनyin। तो मैंने इसके ऊपर टोन शायद नहीं अप्लाई की थी, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ टोन, दैट इज दिस वन, पिनyin। इसे यूं पढ़ना है। सो इसे ऐसे कैसे क्यों पढ़ना है, फोनेटिक्स क्या है, साउंड्स कैसे निकलनी है, कौन सी साउंड कहाँ पे अप्लाई करनी है, वो सारी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में, सही है। सो बेसिकली हम फॉलो करें आपकी बुक को, जो मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी आपके साथ, लास्ट नाइट शेयर की थी, उसकी ऑडियोज भी आपके साथ शेयर है, हम उसी बुक को फॉलो करेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो ये वर्ड मैंने आपको लिखा है पिनyin, इसको अगर चाइनीज कैरेक्टर्स में लिखना हो तो हाउ विल आई राइट, आई विल राइट इट लाइक दिस, पिनyin, ठीक है, दिस इज द वर्ड। ये चाइनीज कैरेक्टर्स हैं जिसकी इंग्लिश में देखो कैरेक्टर्स हमें पढ़ना नहीं आ रहे, सही है, ऑफ कोर्स आपको नहीं आ रही, मेरे सामने आए तो आई कुड रीड इट, बट ऑब्वियसली मैंने भी जब स्टार्ट किया था आपके लेवल पे था, तो मैंने भी इसी चीज से स्टार्ट किया था, पिनyin। पहले मैंने पिनyin सीखी, आस्ता आस्ता करेक्टर सीखे। करेक्टर्स के अंदर भी बहुत सी ऐसी निशानियां होती हैं, ऐसी हिंट्स होती हैं जिससे आप उसका मीनिंग गैस कर सकते हो, मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन गैस कर सकते हो। खैर उस लेवल पे आने के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। हमारा जो कोर्स है इट्स वन सेमेस्टर कोर्स, दैट इज नॉट इनफ फॉर दैट, लाइक टू मास्टर दैट थिंग्स। ऑब्वियसली जिसका इंटरेस्ट होगा वो सीखेगा, दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। तो पिनyin, ये देखो दो करेक्टर्स है, एक ये है पिन, एक ये yin, ओके। तो दो करेक्टर्स हैं, दो करेक्टर्स की मदद से एक वर्ड बना पिनyin, ओके। पिनyin इज वन वर्ड, जिसका मतलब है आप चाइनीज को, like with the help of pinyin you can understand the Chinese characters, okay, it's the English system to read Chinese language, okay। So pinyin, जो देखो दो कैरेक्टर थे, दो ही वर्ड है, सही है। एक वर्ड कौन सा है, वन वर्ड इज दिस वन, पिन, ओके, सेकंड वर्ड इज दिस वन, yin, ओके, पिन yin, ओके, दो वर्ड्स हैं, दो कैरेक्टर दो वर्ड्स, मतलब दो पिनyin के वर्ड्स हैं। अब इसमें देखो इस वर्ड को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड कैसे करूं, मतलब मैं अगला मैं सिर्फ पिन लिखता हूं, ओके, पिन, ये वाला पिन, तो मैं इसकी इसकी पिनyin, ये पिन, ओके। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो इसके तीन हिस्से हैं, कैसे, मैं इस पे टोन भी अप्लाई कर रहा हूँ, लोग, ओके। इसके तीन हिस्से कैसे हैं, एक है ये वाला जो वर्ड जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, विच इज दिस वन। आप इसे इंग्लिश में तो पी पढ़ोगे, लेकिन हम चाइनीज में से पी नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं वो हम उस पर आएंगे। लेकिन मैं इसको भी आपका जो फोकस है इस चीज पे डालना चाहूँ जिससे वो वर्ड स्टार्ट हुआ है, दैट इज इनिशियल, इसे हम इनिशियल बोलेंगे, सही है। सो दिस पार्ट ऑफ द वर्ड ऑफ पिनyin इज इनिशियल, इसे हम इनिशियल कहते हैं। और जो इसका एंड वाला पार्ट होता है ना, लाइक दिस, जो ये आई एन नजर आ रहा है आपको, दिस इज फाइनल, इसे हम फाइनल बोलते हैं। सो एक पिनyin में इनिशियल होता है, फाइनल होता है, और तीसरी क्या चीज होती है, दैट इज टोन। ये ऊपर नजर आ रही है, जिस तरह अरेबिक हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जेर, जबर, पेश एटसेट्रा, ये चीजें होती है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोन्स होती है। चाइनीज इज अ टोनल लैंग्वेज, ठीक है, इट्स अ टोनल लैंग्वेज, ओके। सो अब मैंने आपसे ये कह दिया पिनyin में तीन चीजें हैं, okay, pinyin is consist of three things, one is initial, second is final, third is tone, okay। So basically ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं pinyin, okay। Pinyin consist of these three things, मतलब इनिशियल भी होता है पिनyin में, फाइनल भी होता है और टोन भी होती है, तीनों चीजें होती है। आपके सामने है, देखो वर्ड मैंने पिन उठाया, ओके, उसमें मैंने आपको बताया इनिशियल है ये, फाइनल है इन, और टोन उसके ऊपर आपको नजर आ रही है। अब टोन किस पे आएगी, कब आएगी, कौन सी टोन आएगी, वो अलग डिस्कशन है, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स,
One is initial, final, tone. अब Chinese language में there are 21 initials, ठीक है? We have 21 initials in Chinese language. Okay, final, there are 39 finals. So initial, final और tones, there are 4 tones in Chinese language. फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन. अगर मैं टोन ना लगाऊं, सिर्फ मैं इनिशियल फाइनल लिखूं, ठीक है, और आई ओनली राइट इनिशियल फाइनल, मतलब ये मैंने लिख दिया. ये इनिशियल फाइनल की मदद से मैंने फिनियल लिखा है. इसको क्या कहेंगे? इट्स अ सिलेबल. ठीक है, इसे सिलेबल बोलेंगे. अगर हम टोन अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इनिशियल फाइनल लिखेंगे, मैं फिर नहीं लिखता हूँ आपको समझाने के लिए. ओके, सिर्फ इनिशियल फाइनल लिखा है, टोन अप्लाई नहीं की, तो दिस इज सिलेबल, इसे सिलेबल बोलते हैं. लेकिन अगर मैं इस पर टोन अप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो फिनियन हो जाएगा. फर्क याद रखिएगा. देयर आर 400 सिलेबल्स इन चाइनीज करेक्ट लैंग्वेज. ओके, चाइनीज लैंग्वेज में 400 सिलेबल्स हैं, 21 इनिशियल हैं, 39 फाइनल्स हैं. बट अगर हम टोन अप्लाई कर देंगे सिलेबल में तो वो बन जाएगी फिन यिन. ओके, फिन यिन. रिमेंबर, फिन यिन तभी बनेगी जब टोन अप्लाई हो जाएगी. लाइक इनिशियल फाइनल और टोन तीनों चीजें आ गई तब फिन यिन बनेगा. ओके, अब मैं आपको एक चीज और वाजे कर दूं. हम जो चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज है? व्हाट वी आर लर्निंग द चाइनीज लैंग्वेज, दैट इज द स्टैंडर्ड चाइनीज लैंग्वेज, जिसे हम मैंडेरिन बोलते हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हांगकांग के रहने वाले हैं वो मैंडेरिन, वो कैंटनीज बोलते हैं. ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैंडेरिन. मैंडेरिन जो है बेसिकली इट्स द ऑफिशियल एंड नेटिव लैंग्वेज ऑफ चाइना, मींस द मेनलैंड चाइना. ठीक है, जो चाइना इटसेल्फ. ओके, जो मैंडेरिन है इट्स द कॉमन लैंग्वेज, लाइक सबको आती है. ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू होगी, दैट इज नेटिव, मतलब हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज उर्दू. बट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है. सही है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनफैक्ट ऑफिसेस में इंग्लिश चलती है. सही है, दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. लेकिन नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? लाइक नेशनल जिसे कहते हैं वो उर्दू है. ठीक है, ऑफिशियल डिफरेंट है और नेशनल डिफरेंट है हमारी. बट चाइना में ऑफिशियल भी मैंडेरिन है और नेशनल भी मैंडेरिन लैंग्वेज है. सही है. सो मैंडेरिन इज द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ चाइना, विच इज ऑफ कोर्स द चाइनीज लैंग्वेज. लेकिन चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज्यादा है. जितने प्रोविंसेस हैं उतनी लैंग्वेजेस, बल्कि प्रोविंसेस क्या, उसके अंदर जितने शहर, विलेजेस. मैं चाइना में गया एक दोस्त के घर, इट वाज ऑन द माउंटेन के ऊपर उसका घर था. मैं किसी अपने जूनियर के यूनिवर्सिटी गया था डिफरेंट सिटी में, वहाँ मेरी मुलाकात हुई उसके फ्रेंड से. उस फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया कि मेरे शहर भी आओ. वेकेशंस चल रही थी, समर वेकेशन, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, है भी. तो चाइना में मैं थ्रू आउट चाइना ट्रैवल किया. आई लर्न डिफरेंट कल्चर थ्रू ट्रैवलिंग. थ्रू आउट ट्रैवलिंग मैंने लैंग्वेज भी अपनी जो सीखी. आज मुझे डिफरेंट डायलैक्ट्स भी समझ आते हैं. ठीक है, चाइनीज के. और टू बी ऑनेस्ट, जो जिस तरह सिंधी वाला एक उर्दू बोल रहा हो वो डिफरेंट होती है, राइट? पंजाबी वाला उर्दू बोल रहा हो थोड़ा सा फर्क होता है. सही है, तो डायलैक्ट्स मुख्तलिफ होने से जो न्यू बिगनर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं. लाइक सराइकी ब्रदर हमारा या बहन अगर पर बोल रही हो पाकिस्तानी तो ये बोल रहा हो तो दैट इज डिफरेंट. लाइक बोलना लफ्ज थोड़े डिफरेंट होते हैं. सही है, लेकिन उर्दू समझ आ जाती है सबको. ठीक है, तो इसी तरह चाइनीज भी ऐसे ही है. डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट रीजन्स के लोग जो बोल रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से बोल रहे थे, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? आई अल्हम्दुलिल्लाह कैन अंडरस्टैंड दैट. व्हाई? बिकॉज़ आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू द चाइना. मैं डिफरेंट सिटीज, प्रोविंसेस फिरता रहा हूँ, घूमता फिरता रहा हूँ. तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी. तो मुझे किसी ने इनविटेशन दी तो आई वेंट टू द सिटी, इनफैक्ट टू हिज विलेज. और वहाँ पे ऑब्वियसली जब मैंने ये फाइंड आउट किया कि वहाँ पे, क्योंकि विलेजेस में क्या होता है, लाइक माउंटेन्स एरियाज में क्या होता है, लाइक इस तरह के सिचुएशन में कि घर से घर भी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है. लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज कि चलो मानते हैं एक प्रोविंस में तो ये लैंग्वेज जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द अदर प्रोविंस, बट एक गांव में एक घर की साथ वाले नेबर से थोड़ी लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है. लाइक इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. बट द थिंग इज कि जो मैंडेरिन है दैट इज द ऑफिशियल एंड द नेशनल लैंग्वेज. तो ये सभी को आती होती है. ओल्ड एज लोगों को शायद ना आती हो, क्योंकि बट द करंट जनरेशन, द न्यू जनरेशन, दे ऑल नो दिस मैंडेरिन वेरी वेल. सो वी विल लर्न दिस मैंडेरिन. हम कैंटनीज नहीं सीखेंगे. ठीक है, हम लोग शंघाई में मैं रहा हूँ, शंघाईनीज मुझे आती है, बट वी विल नॉट लर्न दैट. हम ऑफिशियल जो लैंग्वेज है मैंडेरिन वही सीखेंगे कोर्स में. ठीक है, तो जो मैं टेस्ट आपको बता रहा था एचएस के 1 2 3 वो सारे मैंडेरिन थे. आई मिस दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. सो फिन यिन जो है इनिशियल फाइनल टून्स को मिलती है फिन यिन बनता है. ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है. तो मूविंग ऑन. ओके, नी हाउ. अब आवर टॉपिक इज नी हाउ.
मीन्स फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द रिकमेंडेड बुक। ये नी हाओ लिखा हुआ, नी हाओ, ठीक है। खैर इसे हम करते हैं, पहले हम इसके ये इनिशियल फाइनल्स कर लें, मतलब जिस तरह चाइनीज इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, उर्दू में होते हैं, इसी तरह चाइनीज में जो होते हैं वो इनिशियल फाइनल्स होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ पिनियन, पिनियन का हिस्सा होते हैं इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स। हम इनिशियल फाइनल्स करेंगे, मैंने आपको है 21 इनिशियल्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसने 14 शेयर किए हैं, 14, ठीक है। तो रिमेनिंग 7 उसने चैप्टर 2 में, ये देखो चैप्टर 2 पे जाओ, ये देखो नीचे आओ, तो ये चैप्टर 2 में उसने रिमेनिंग 7 किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 प्लस 14 कितने हुए, 21। मैंने आपको यही कहा ना, इनिशियल्स कितने हैं, 21। इसी तरह फाइनल्स उसने थोड़े से चैप्टर 2 में किए हुए हैं, थोड़े से उसने चैप्टर 1 में यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। ही हैव शेयर्ड फाइनल्स in two parts, like chapter 1 में and then chapter 2 में। We are following this book। The thing is कि आपके पास ये देखो ऑडियो नंबर 14 आ रहा है, 14 जब आपको नजर आ रहा है तो इट मीन्स इट्स वेरी इजी। आपको जो मैंने ऑडियो फाइल शेयर की है आप उसमें जाएं, देखो 14 पे आ जाओ, ठीक है। 14 ऑडियो नंबर पे आ जाए आप, ये वाला, ये 14 है, ठीक है। इसको आप जब प्ले करेंगे ना 14 ऑडियो नंबर को, तो वो कौन सी क्या चीज प्ले करेगा, वो प्ले करेगा 14 को प्ले करने पे वो प्ले करेगा ये ये वाला, ठीक है। ये इनिशियल फाइनल्स प्ले करेगा, सही है। इनिशियल एंड फाइनल्स ऑफ चाइनीज पिनियन 1, ठीक है, ये प्ले करेगा, मतलब वो इनिशियल्स की साउंड्स बोलेगा, फाइनल्स की साउंड्स बोलेगा। इसी तरह ये ऑडियो फाइल आपसे इसलिए शेयर की गई है, अगर आप 1 3 करोगे तो ये प्रोनाउंस करेगा ये वर्ड, ठीक है। सो जितना आप लिसन करेंगे उतना आप प्रैक्टिस करें, लिसन के साथ प्रैक्टिस करें। देखें चाइनीज या कोई भी लैंग्वेज ले लें, एनी लैंग्वेज, ठीक है, आपको कैसे आती है, 4 चीजों से आती है, ठीक है। यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ 4 स्टेप्स। तो दीज 4 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाइनीज भी ऐसे ही है। सो यू स्टार्ट विद लिस्टिंग, आप उसे ऑडियोस को सुनो, सुनने के बाद उसको स्पीक करना शुरू कर दो, मीन्स यू इमिटेट दैट, ठीक है। उसको हू बहू बोलने की कोशिश करो, स्पीक करो, सही है। अगर आपको नहीं पता चला आप सर्च करो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सही है। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन रीडिंग पे आओगे, मतलब जब आपको लिसनिंग स्पीकिंग आ गई तो रीड भी करना आ जाना चाहिए, राइट। रीडिंग पे आओगे देन यू कम टू राइटिंग। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो जब आपको लैंग्वेज एक स्टेज तक आ जाए जिसमें आप चारों चीजें यूज कर सको, वो बेस्ट स्टेज होती है। उसमें में क्या होता है, स्टार्ट है, स्टार्ट में क्या होता है, आप लिसनिंग से स्टार्ट लेते हो, स्पीकिंग पे आते हो, रीडिंग राइटिंग, ओके। दीज 4 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो चाइनीज भी ऐसे ही है। बाकी लैंग्वेज सीखना open doors to many opportunities, tremendous opportunities, ठीक है। चाइनीज इज वेरी, यू आर लकी कि चाइनीज ही आप सीख रहे हो, वजह ये है चाइनीज आपकी यूज होगी फ्यूचर में, ठीक है। डॉट्स डू कनेक्ट, ठीक है, आपके सीखा हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाएगा कभी ना कभी, अगर आप अच्छे से सीखोगे तो, ओके। यहाँ पे ये है कि चाइनीज मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, अबिलिटी मैं लिख देता हूँ, अबिलिटी टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे याद आ गई तो मैंने कहा आई शुड शेयर इट विद यू। एबिलिटी टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इज एन एसेट, ठीक है। इंसान को एसेट्स अपने इकट्ठे करते रहना चाहिए, और अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख, मतलब आपको आती है बोलनी, तो इट्स एन एसेट फॉर यू, ठीक है। एसेट है आपके लिए। लाइबिलिटीज एसेट्स आई थिंक आप लोग नहीं पढ़ते, फाइनेंस वाले पढ़ते हैं, लेकिन एसेट इज समथिंग विच मतलब आपकी पॉकेट में मनी डालता है, ठीक है, या आपको फायदा देता है। एसेट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, अब मैं ऑडियो नंबर 14 प्ले करने से पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको, इसे बी कभी नहीं पढ़ना, बे की साउंड कभी नहीं निकलेगी, निकलेगी पे की साउंड, पे, ठीक है। पे की साउंड भी किससे निकलेगी, पो, पो, ठीक है। नेक्स्ट फे की साउंड निकलेगी, पे हे नहीं होता, फे, ओके, फे की साउंड निकलेगी, फो, ओके, पो, फो। नेक्स्ट मो, मीम और मीम की साउंड निकलेगी, ठीक है, एम की जो होती है, मो। नेक्स्ट एफ, एफ की साउंड निकलेगी, फो, ठीक है, फो, फो, मो, फो। नेक्स्ट दिस इज त, मतलब टे की साउंड द की भी निकलती है, ते की भी निकलती है, समटाइम टे की होती है, समटाइम द की होती है, ठीक है, द, ओके। त भी कह सकते हैं, ये 2 साउंड है इसकी, वो फर्क बाद में हम देखेंगे किस पे कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है, वो अलग डिस्कशन है, ओके। नेक्स्ट इसे थे की साउंड पढ़नी है, ते हे थे, ओके, थ। नेक्स्ट ना, दिस इज ल, ठीक है। इसी तरह ये साउंड्स कैसे प्रोनाउंस करनी है, दिस इज व्हाट फोनेटिक्स इज। इनिशियल्स की साउंड्स कैसे प्रोनाउंस करनी है, फाइनल्स की कैसे करनी है, उसके बाद इनिशियल फाइनल्स को मिला के वो साउंड क्या बनती है, दिस इज ऑल चाइनीज, ओके, ओपिनियन। तो इनिशियल्स की साउंड जरा सुनिएगा, मैं 14 ऑडियो नंबर प्ले करने लगा, 14 सुनिएगा।
声母一。Initials 1. P, po, P, po, M, mo, F, fo, T, 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 th, N, na, L, la, G, g, K, kh, H, h, G, chi, Q, she, C, she। ओके, मैं इसे पॉज कर रहा L. हूँ। बेसिकली आपने देखा ये वो चीजें नहीं है जो हम पढ़ते रहे हैं इंग्लिश में, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश को अभी इन्वॉल्व नहीं करना इसमें आपने। ये डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट तरीके से सीखे, नए सिरे से सीखे, ठीक है, शुरू से। तो ये देखो, अब जे ने इसने पढ़ा, इसने पढ़ा है ची, चे की साउंड निकली है, ची पढ़ा उसने। इसी तरह ये छे की साउंड निकली है, छी पढ़ा उसने, ठीक है। देन दिस इज सीन और शीन के दरमियान की साउंड निकली है, शी। ओके, एक्स नहीं पढ़ा इसने इसको। तो फोनेटिक्स क्या है, आपने साउंड कैसे निकालनी है, दिस इज व्हाट फोनेटिक्स इज, ठीक है। इसमें हम यही चीजें, इनिशियल्स को आपने साउंड की तरफ निकालना है, मतलब पो, फो, मो, फो, द, थ, न, ल, ग, ख, ह, ची, छी, शी, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, दिस इज इनिशियल्स, ठीक है। 14 इनिशियल्स उसने यहाँ पे बता दिए हैं, बाकी 7 वो बाद में बताएगा। फाइनल्स का सुने, लोग मैं आपको पहले एक दफा खुद बता दूं, आई को आई नहीं पढ़ना, आई को पढ़ना है ई, ठीक है, ई पढ़ना है। इस तरह यू को ऊ पढ़ना है, ऊ, ठीक है। देन दिस इज, यू के ऊपर दो डॉट है, तो इसे हम पढ़ेंगे ऊ की तरह, होंड को करोगे ऊ, जिस तरह ऊ पढ़ते हुए होंड होते हैं ना, ऊ किस तरह पढ़ते हैं, ऊ, होंड ऐसे ही रखो, ओके। और आप लोग साउंड ई की निकालने की कोशिश करो, सुनिएगा, वाई ऐड कर दो आगे, ई, ओके, ई, ई, हॉन्ट ऊ की तरह रखो और ई की साउंड निकालने की कोशिश करो। मैं यू डॉट डॉट वाला बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो दिस इज ई, ई, ओके, दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, ई, ओके, ई, ऊ, ई, ई, ऊ, ई, आर, अ और आर, आर, ठीक है। इसे पढ़ना आ, इसे ई और आ, या, इसे ऊ और आ, उआ मिला दो ना, ऊ को आ के साथ मिला दो, क्या बना, उआ। नेक्स्ट ओ, ऊ को ओ के साथ मिला दो, क्या बना, ओ, ठीक है। इसे अ पढ़ते हैं, ई को अ पढ़ते हैं, ई तो इसे पढ़ते हैं। तो मैंने अगर आई यूज ई, मैं ई बोलूंगा तो आपको याद होना चाहिए, ई नहीं मैं बोल रहा, मैं आई बोल रहा हूँ, ठीक है, रिमेंबर। डोंट, जब हम चाइनीज पढ़ रहे हैं तो हम चाइनीज ही पढ़ रहे हैं, हम ई अगर बोल रहे हैं तो हम बेसिकली ये ई है, दिस इज ई, ओके। डोंट डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ई तो ये होता है, मतलब मैं जब ई बोल रहा हूँ तो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, ई, रिमेंबर, ओके। इसे अ पढ़ना है, ये है ई और अ को मिला दो, क्या बनता है, ये, ठीक है। नेक्स्ट ई और अ को मिलाओ, यूए, ओके। नेक्स्ट आ और ई को मिलाओ, आई। नेक्स्ट ऊ और आई को मिला दो, ओ आई, ये क्या है, ए, अ और ई, ए, ठीक है। ऊ और ए क्या हो गया, ऊ ए। अब ये लिखने में ऐसे होगा, उई लिखा होगा, उई, उई, ऊ और ई, उई, लेकिन इसे उई नहीं पढ़ना, इसे उई पढ़ना है। वजह, क्योंकि इसके अंदर अ है जो कि लिखने में नहीं आता, लिखने में हम ऐसे लिखते हैं लेकिन बोलने में हम ऐसे बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और भी दो दो वर्ड्स हैं, फाइनल्स हैं, वो नेक्स्ट में आएंगे तो तब मैं बताऊंगा। एक तो ये है उई वाला, इसे उई नहीं पढ़ना, इसे उई पढ़ना है, उई, ठीक है। लिखने में नहीं आ रहा लेकिन बोलने में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ और ओ को मिला दो, आओ, ई और आओ को मिला दो, ई आओ, ओके। ये आपको मैंने बताया वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अब ये जब आप ऑडियो सुनोगे तो यहाँ आई के आगे, ई के आगे वाई ऐड कर रहा है, ई बोलेगा, ऊ के आगे डब्ल्यू ऐड कर रहा है, वू बोलेगा, ठीक है। इसके आगे वाई, ई बोलेगा, अर, इधर या बोलेगा, वाई ऐड कर रहा है, या, इधर डब्ल्यू ऐड कर रहा है, वा, ठीक है। अब जब ऑडियो सुनोगे तो वो ऐसे आपको सुनाएगा, मतलब डब्ल्यू ऐड करेगा ऊ के आगे और ई के आगे वो वाई ऐड करेगा। जब भी आप ऑडियो सुनोगे इसे ये पड़ेगा वो, ठीक है, वाई। उसकी रीजन हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आप ऑडियो सुनिए। मैंने आपको जिस तरह अभी पढ़ाया बिल्कुल बेसिक्स है, वैसे ही आप लेके चलें इसे, ई, ऊ, ई, आर, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया वही करें। उसने जो आपको बताया है वो फाइनल आउटपुट बताई है, वो भी हम उस पर भी आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, सुनिएगा इसकी ऑडियो, लो। Finals 1. Mm, mm, देखा, वो, mm,
ई आर आ आ या या पढ़ रहा है, वाई ऐड कर रहा है, वा डब्ल्यू ऐड कर रहा है, वाह पढ़ रहा है, ओ वो डब्ल्यू ऐड कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा, ये वाई ऐड कर रहा है, ये पढ़ रहा है, ये ठीक है, ये नहीं पढ़ रहा, आई आई वाई वाई पढ़ रहा है, वाई नहीं पढ़ रहा, ए ए वी वही पढ़ रहा है, डब्ल्यू ऐड कर रहा है, वाई पढ़ेंगे अभी, याओ वाई ऐड कर रहा है, याओ पढ़ रहा है, याओ नहीं पढ़ रहा, रीजन उसकी बाद में मैं आपको बताऊंगा। टून्स पे बात करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर एक वर्ड है ये वाला माँ, ठीक है, अब मैंने मुझे पता है मो और आ को मिलाया, मो एम मो होता है ना, मो मतलब एम प्लस आ को मिलाया, ए क्या होता है, ए होता है आ, तो क्या बना माँ, माँ बना माँ, ठीक है, इट्स अ वर्ड, इट्स जस्ट अ सिलेबल। अब इस पे जब टून्स लगाएंगे तो इसका मतलब बनेगा। रिमेंबर, आपकी फोनेटिक्स ठीक हो गई, आपके इनिशियल फाइनल्स की कॉम्बिनेशन से आपने करेक्ट प्रोनाउंस कर दिया, उसके बाद आप जब तक टोन करेक्ट नहीं ना बोलोगे, टोन करेक्ट नहीं बोलोगे, तब तक आप मीनिंग करेक्ट नहीं बता पाओगे। आपने वर्ड तो करेक्ट बना लिया, लेकिन जब आपने टोन जब तक करेक्ट नहीं यूज की, तब तक आपने मीनिंग करेक्ट नहीं कन्वे किया, क्योंकि हर टोन का अपना मतलब होता है। सही है, अगर इस टोन्स कितनी होती है, 4 टाइप्स ऑफ टोन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोन। नंबर 1, फर्स्ट टोन जो होती है वो इनिशियल मतलब फर्स्ट टोन होती है, स्ट्रेट टोन होती है। आप देख सकते हो स्ट्रेट टोन का मतलब ये होता है वो जो पिच है, साउंड है आपकी, वो स्ट्रेट रहती है, लाइक आपकी एक ही पिच में साउंड रहती है। सही है, मिसाल के तौर मैं फर्स्ट टोन अप्लाई करता हूँ, लो सुनिएगा, एक मिनट, ओके सुनिएगा, दिस इज द फर्स्ट टोन, मा, ठीक है, आ स्ट्रेट करना है, आ, ठीक है, क्या बना मा, दिस इज द फर्स्ट टोन, ओके। सो सेकेंड टोन देखो इसमें, इसके मतलब क्या बना, मदर, मदर को कहते हैं मामा, मामा कहते हैं चाइनीज में भी, ठीक है, मामा, तो मामा में स्ट्रेट टोन होती है मामा, ओके, मा स्ट्रेट टोन, पिच आपकी हाई है, 5-5 वाली पिच है, ठीक है, और स्ट्रेट टोन है मा, स्ट्रेट टोन, दिस इज फर्स्ट टोन। सेकंड टोन क्या होती है, राइजिंग टोन होती है, आप उसकी पिच को उठाते हो, नीचे से ऊपर को लेके जाते हो साउंड को, सही है, इसे सेकंड टोन भी कहते हैं, राइजिंग टोन या सेकंड टोन। ओके, सो आप 3 से 5 पे जा रहे हो, आपकी पिच बढ़ रही है साउंड की, आपकी प्रोनाउंसिएशन में वर्ड वही है, माँ ही वर्ड है, लेकिन आप प्रोनाउंस जब करोगे उसकी, आप आपको पता चल रहा होगा फर्क, कि आप स्ट्रेट टोन में देखो माँ एक ही टोन है, मतलब मैंने ना आ को कम किया, उठाया ना गिराया, मैं सेम पिच में उसे बोला, ठीक है, आपको भी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। सेकंड में क्या है, सेकंड टोन में आप उसको माँ के आ, जो आ के ऊपर टोन है ना, तो आ की साउंड को आप उठाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब और होता है, जो सेकंड टोन है उस वो वाला मा जो है, दैट इज फाइब्रस क्लोप्स को कहते हैं, सही है, तो इसे सुनिएगा, फर्स्ट वन इज मा, सेकंड वन इज मा, उठाया आपने, ठीक है, आ को उठाया मा, ठीक है, उठाया टोन को उठाया। नेक्स्ट पहला क्या था, मा, फर्क है, दूसरा क्या है, मा उठा रहा हूँ, सही है, शायद आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताओ चैट पे कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ओके, फर्स्ट वन इज मा, सेकंड वन इज मा, उठाया मैंने टोन को, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हो, इसे गिरा के उठाते हो, मतलब 2 से 1 पे आए हो, 1 से 4 पे गए हो, मतलब आपने गिराया फिर उठाया टोन को, सही है। अब इस ये वाला जो मा है थर्ड वाला, इसका मतलब होता है हॉर्स, ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट, ये प्रोनाउंस डिफरेंट तरीके से होता है, लाइक पहले आप टोन को नीचे लेके जाओगे आ की, फिर आप इसे ऊपर लेके आओगे मा, ठीक है, और इतना भी ऊपर नहीं लेके गए 5 तक चलेंगे, नो, यू ओनली स्टॉप एट 4, 4 पे आप स्टॉप कर गए यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज मा, नेक्स्ट है मा, थर्ड इज मा, ठीक है, हॉर्स। ना फोर्थ में आप 5 से 1 पे आ जाते हो, लाइक इसे गिरा देते हो टूल को, ठीक है। अब इसका मतलब टू स्कोल्ड समवन, डांटना किसी को, सेम वर्ड माँ को ही आपने फोर्थ टोन अप्लाई की, तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया डांटने का, ठीक है, माँ गिरा दिया टूल को, माँ, फर्स्ट इज माँ, सेकंड इज माँ, थर्ड इज माँ, फोर्थ इज माँ, ठीक है, दोनों टून, चारों टूनों में फर्क है, ठीक है, फर्क टून्स में भी आया है, करेक्टर्स में भी आया, आप देखो ये करेक्टर ये वाला है, ये देखो ये करेक्टर ये वाला है, दिस इज डिफरेंट करेक्टर, दिस इज डिफरेंट करेक्टर, करेक्टर्स भी डिफरेंट है, टून्स डिफरेंट है, करेक्टर्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। ओके, सो रिमेंबर, आफ्टर लर्निंग द फोनेटिक्स आपको इनिशियल फाइनेंस बोलने आ गए, इसे मो पढ़ना है, इसे आ पढ़ना है, मिलाओ तो क्या बना, माँ, माँ, माँ बना माँ, ठीक है। अब टून अप्लाई करेंगे, टून अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टून है तो स्ट्रेट माँ, सेकंड टून है तो माँ उठाया, थर्ड टून है तो माँ गिरा के उठाया, फोर्थ टून है तो माँ फुल टाइम गिरा दिया, लाइक 5 से 1 पे आ गए, ठीक है, माँ,
सो मीनिंग भी डिफरेंट है और टोन भी डिफरेंट है। मैं आपको एक टंग ट्विस्टर बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मामा, शी, माँ, मतलब मदर इज राइडिंग अ हॉर्स। आप राइड क्या चीज करते हो? आप हॉर्स को राइड करते हो, आप बाइक को राइड करते हो, मोटरसाइकिल या साइकिल, ठीक है, यू राइड दीज थिंग्स, ओके। गाड़ी को आप ड्राइव करते हो, उसके लिए डिफरेंट वर्ब होगा। तो छी जो वर्ड है, दैट वर्ब है, दैट इज फॉर राइडिंग, ओके। तो मामा, छी माँ, मैं कह रहा हूँ मदर इज राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मामा, छी माँ, 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 हॉर्स इज स्लो, मामा, मामा, मदर इज कर्सिंग द हॉर्स, ठीक है। अब मैं इस पे टून अप्लाई करता हूँ, फिर मैं इसे जल्दी में पढ़ूंगा। इट्स अ टंग ट्विस्टर। मामा, मामा पे स्ट्रेट टून होती है, ठीक है। छी पे राइजिंग होती है, छी, ओके। मामा, छी, माँ, ओके। मदर इज राइडिंग अ हॉर्स, हॉर्स, माँ, ओके। नेक्स्ट, माँ, मतलब हॉर्स इज स्लो, माँ, माँ क्या कहते हैं? स्लो। अच्छा, अब मामा क्या करिए, क्योंकि वो स्लो है ना, अब राइडिंग हो रही है, अब हॉर्स स्लो स्लो जा रहा है, मदर को जल्दी जाना है कहीं, ठीक है। तो मदर क्या करिए, उसे कर्स करिए, मामा, माँ, माँ कहते हैं स्कोल्ड करने में, लिखा हुआ है कर्सिंग, ठीक है। क्या? हॉर्स, माँ, ओके। सो दिस इज द टंग ट्विस्टर, इट्स वन ऑफ द टंग ट्विस्टर। मैं आपसे कोर्स वाले में शायद पूछूं भी ये, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट दे दूंगा opinion के साथ, आप उसे रीड करना होगा। रीड करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपकी टून्स, लेकिन आप करेक्ट अप्लाई करें नहीं करे। मामा, शी, माँ, 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 मामा, मामा, ओके। अब मैं इसे टेस्ट करूंगा, मामा, शी, माँ, मामा, 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 ओके। दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट करेक्टली। एंड लाइक मैंने डिफरेंट टून अप्लाई किए, जल्दी में भी डिफरेंट किया, आप शायद नोटिस नहीं कर पाए। माँ, मछी, माँ, 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 ठीक है। माँ, माँ, देखो मैं टून डिफरेंट अप्लाई कर रहा हूँ, तेजी में भी डिफरेंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो द थिंग इज के डिफरेंट टून अप्लाई करने से डिफरेंट मतलब बनता है। और आप देखो माँ की मदद से, देखो मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया। तो थिंग इज कि अगर आप टून्स गलत कर रहे हो तो आप कभी भी अपना मीनिंग नहीं सही कन्वे कर पाओगे। मिसाल के तौर पर आप माँ को बुला रहे हो, माँ, लेकिन आप बोल रहे हो माँ, माँ। अब मदर को क्या पता आप मदर को बुला रहे हो, राइट। सो मेक श्योर यू प्रोनाउंस इट करेक्टली। आप बोलो माँ, ताकि मदर ही आपके पास आए, वरना मदर तो ये समझिए आप गोरे को बुलाई जा रहे हो, सही है। सो मेक श्योर यू आर प्रोनाउंसिंग इट इन करेक्ट टोन। टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 4 टोन्स इन चाइनीज कैरेक्टर्स, चाइनीज लैंग्वेज। वन इज फर्स्ट टोन, स्ट्रेट टोन, माँ, ठीक है। सेकंड इज राइजिंग टोन, माँ। थर्ड इज फॉलिंग राइजिंग, मतलब थर्ड टोन जिसे कहते हैं, माँ, माँ, ठीक है। फोर्थ इज फॉलिंग टोन, माँ, ठीक है, जिसपे आप गिरा देते हो टोन को। दीज आर 4 टोन्स, ठीक है। समटाइम्स ना न्यूट्रल टोन भी होती है, न्यूट्रल टोन जिसपे कोई टोन ना हो, जिस तरह ये वर्ड है मामा। देखो मैंने दोनों पे नहीं लगाई, मैं इस पे लगा सकता था माँ, माँ, लेकिन मैंने नहीं लगाई। तो जब जब वो वर्ड सेम रिपीट हो रहा हो, जिस तरह मदर में, फादर में, सिस्टर में, सेम वर्ड रिपीट होता होता है, जब वर्ड रिपीट हो रहा होता है तो वो न्यूट्रल टोन होता है, ठीक है। उस पर कोई टोन नहीं होती, वो सिंपल आपने बस शो करना होता है, लाइक देयर इज अ वर्ड, ठीक है। जिस तरह मामा, मैं मामा, माँ को मैं स्ट्रेट करता हूँ पहले वाले को, दूसरे वाले को नहीं करता, दूसरे वाला सिंपल माँ, सिंपल बोलता हूँ। न्यूट्रल टोन है ना, कोई ना राइज करना ना गिराना ना कुछ। तो मा मच्छी मा 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 मा, या नेक्स्ट आ जाता है या। ये आप ध्यान से सुनिएगा लोग, ये अब है ऑडियो नंबर 15। 15 ऑडियो नंबर सुनिएगा, ठीक है। उसके रीड आफ्टर हर, रीड आफ्टर द वॉइस, ओके। रीड आफ्टर द वॉइस, रिमेंबर, इट विल हेल्प यू। तो ऑडियो नंबर 15 अब मैं प्ले करने लगा हूँ। तो ऑडियो नंबर 15, तो आप ये जरा सुनिएगा ऑडियो, 声母 सुनिएगा ऑडियो नंबर 15। 朗读下列音节， ये 注 बोला, 意声调的不同。Read the syllables aloud and pay attention to the tones. सुनिएगा, आ, 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 ठीक है। देख रहे हो आप, ओ, मतलब उसने सारी की सारी टून्स जो है लाइक डिफरेंट बोली, ठीक है। चारों में फर्क है, ये आप उसकी ऑडियो से नोटिफाई करें, इट्स डिफरेंट। चारों की चारों प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। सो मेक श्योर यू मास्टर दिस थिंग, ओके। सो नाउ आई विल नॉट स्पीक, यू ओनली लिसन टू द वॉइस, ओके। रीड आफ्टर इट। ओ, 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 उ, उ, आ, या, आ,
ओके, मेक श्योर आप इसे बार बार सुनो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपके वोकल्स खुलें। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं चाइनीज सेलेबल। चाइनीज सेलेबल मैंने कहा था फिनियन के बगैर जो होता है, सॉरी टून्स के जो बगैर होता है, सही है। फिनियन क्या होता है, टून अप्लाई कर दो तो फिनियन हो गया। अच्छा, अब देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इनिशियल, फाइनल और टून मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फिनियन बनाते हैं। लेकिन अगर इनिशियल ना हो तब भी आपका फिनियन बन जाता है, सही है। मतलब अब मैं आपको उसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो मैं बेसिक से लेके चलता हूँ, उसे फिर बाद में इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे ये बोला इनिशियल, फाइनल और टून्स मिलके क्या बनाएंगे, फिनियन। बट नो, आई एम सेइंग समटाइम्स ऐसा होता है कि इनिशियल नहीं होता। जिस तरह इस वर्ड में, इस वर्ड के आगे इनिशियल नहीं है, देख रहे हो आप, इस वर्ड के आगे इनिशियल नहीं है, देयर इज नो इनिशियल, बट स्टिल इट इज मेकिंग अ फिनियन। इनिशियल्स, फाइनल्स और टून्स मिलके क्या बनाते हैं, फिनियन, फिनियन बनाते हैं, ठीक है। मतलब इनिशियल क्या है, मो, फाइनल क्या है, आओ, और ऊपर टून कौन सी लगाई, स्ट्रेट टून। किस पे लगाई, आ पे लगाई। आ पे क्यों लगाई, ओ पे क्यों नहीं लगाई, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। व्हाई आई पुट दिस टून ऑन आ, व्हाई नॉट ऑन ओ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अभी हम सिर्फ जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी मो और आओ मिला के क्या बनाएंगे, माओ। लेकिन टून जब मैं स्ट्रेट लगा दूंगा तो ये स्ट्रेट टून में पढ़ेंगे हम इसे, माओ। ओके, माओ मीन्स कैट। Now, what I wanted to tell you here is that it's not necessary that you should have initial. मतलब initial, final, tone मैंने आपको बताया था कि बनाते हैं फिनियन, ठीक है, syllable। और अब मैं आपको ये इसमें मॉडिफिकेशन ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास इनिशियल ना हो, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, तो फाइनल और टोन मिलके भी syllable बना सकते हैं, ठीक है। फाइनल और टोन मिलके भी फिनियन बना सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये वो केस है जिसमें फाइनल और इनिशियल टोन यूज हुआ है, इनिशियल नहीं था, लेकिन हमने इनिशियल खुद से ऐड कर दिया। कौन सा ऐड किया, वाई। वाई इज एडेड। तो उसका ये रूल है कि जब आपके पास व्हेन यू हैव डॉट डॉट वाला ई, ठीक है, या फिर ई के, यू ऐड इनिशियल्स, इसमें खुद से इनिशियल ऐड करोगे। जब बस खाली ऊ हो तब भी आप खुद से इनिशियल ऐड करोगे। कौन सा इनिशियल ऐड करोगे, इस केस में वाई ऐड करोगे, और इस केस में भी y ऐड करोगे, तो दो डॉट इसके रिमूव हो जाएंगे, और u के केस में हम w ऐड करते हैं, ठीक है। whenever we don't have initial, जिस तरह इस केस में इनिशियल नहीं था, ठीक है, हमारे पास वर्ड कौन सा था, ये वाला, ठीक है, तो हमने y ऐड करना था। y ऐड करेंगे और इसके दो डॉट रिमूव कर देंगे, वही रिमूव द टू डॉट्स इन फ्रंट ऑफ इन द टॉप ऑफ और इसके साथ y ऐड हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा और दो डॉट रिमूव हो जाएंगे। ई के केस में क्या होता है, ई के केस में भी y ऐड हो जाता है और उसका डॉट, टोन आएगी तो डॉट रिमूव होगा ही, लेकिन जब मैं टोन के बगैर लिख रहा हूँ तो दो डॉट रिमूव नहीं होंगे। इस केस में तो टोन्स के बगैर भी डॉट रिमूव होती है, ठीक है। अब अगर ऊ होता तो हम इसके आगे इनिशियल ना होता तो हम w ऐड करते, ठीक है। ये आप याद रखें। बस तीन केसेस ऐसे हैं जिनमें हम खुद से इनिशियल ऐड करते हैं, दो केसेस में y ऐड करते हैं, एक के w ऐड करते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमने y ऐड किया बिकॉज ऑफ दिस रूल, सही है। लेकिन अब देखो ये भी केस है, आर के आगे इनिशियल नहीं है तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, हम कोई चीज ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड तब करेंगे जब ई होगा या ई या फिर ऊ होगा। Only in these three cases we add initial ourselves, but in the remaining all cases we don't add any initial. Okay, we write the final and tone as it is. Okay, we don't add any initial, we don't modify anything. ठीक है, we only combine final with tone and this is a opinion. Okay, opinion का word है, syllable है, R is syllable itself. सही हो गया। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल तभी ऐड होगा जब ये तीन केसेस होंगे, और बाकी केसेस में इनिशियल ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो समरी क्या निकली, बॉटम लाइन है कि सिर्फ फाइनल और टोन भी सेलेबल बना देता है, फाइनल और टोन भी फिनियन का वर्ड बना देता है, ठीक है। जरूरी नहीं है इनिशियल हो, दिस इज इट। यही मैंने आपको बताना था। फर्स्ट वर्ड इज माओ, इसमें इनिशियल भी है, फाइनल भी है, टोन भी है। सेकंड वर्ड इज ई और टोन राइजिंग है, तो वाई खुद से ऐड किया, डॉट और रिमूव किया, टोन लगाई, तो क्या हो गया, ये फिश। नेक्स्ट ची है, ये है और टोन है, तो क्या बना, ची मींस एल्डर सिस्टर, ठीक है। इनिशियल फाइनल टोन तीनों चीजों में जोड़ है। नेक्स्ट इनिशियल नहीं है, सिर्फ फाइनल और टोन है, तो क्या बना, और टू। आपको मीनिंग का अभी मसला नहीं है, आपको सिर्फ रूल्स पता होना चाहिए, इनिशियल कब ऐड करना है कब नहीं करना,
ठीक है, अभी आपको मीनिंग में नहीं जाने की जरूरत, ऐसे आप पता आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है मोनोसिलेबिक वर्ड्स। ठीक है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जो कि एक ही वर्ड आपका पूरा मतलब बता दे। मिसाल के तौर पे वो मींस 5। ठीक है, देयर इज वन वर्ड, ओनली वन चाइनीज वर्ड इज इनफ टू टेल द मीनिंग ऑफ द whole word. Okay, E means clothes, ifu. G means fish. R means ears. Okay, P means पेन, पेंसिल, हर कैटेगरी पी में आ जाती है। ठीक है, बॉल पेन, मार्कर, हर चीज पी में आती है। वैसे इन सब के अलग से नेम्स हैं। ठीक है, मतलब आप ब्रश को कुछ और कहते हो, पेंसिल को कुछ और कहते हो। ठीक है, पेन को, मार्कर को, हर चीज के लिए एक वर्ड है, बट इन जनरली वी ऑल से दैट पी मींस it has something like written, writing के लिए कोई चीज है, it's something, okay, something like this. Okay, Mao cat, Tao island को बोलते हैं, Hua means flowers. Okay, next is Chi कहते हैं मुर्गी को। ठीक है, hens को। Chi कहते हैं 7 को। Xie means आपके जूते। Shui means आपके snow नहीं होता, that is shui. Cafe कहते हैं कॉफी को। ठीक है, कॉफी का वर्ड है, बट वी यूज टू वर्ड्स टू टेल दिस वन मीनिंग। खला कहते हैं कोका कोला, कोला जिसे कहते हैं, जिससे खला। ओके, नेक्स्ट इज खाओ या कहते हैं इसको डक, रोस्टेड डक को। ठीक है, अगर आप चिकन खा रहे हो, रोस्टेड चिकन, तो चिकन के लिए हमने वर्ड पढ़ा था दिस वन, ची। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम बोलेंगे खाओ ची, खाओ ची। ठीक है, यहाँ पे खाओ या कहते हैं डक को, खाओ या। हुआ कहते हैं हॉट पॉट को। दिस इज वन ऑफ द फेमस डिश ऑफ चाइना, मस्ट ट्राई इट इफ यू गेट एनी चांस। ओके, तीथु मीन्स मैप्स। ओके, मैप एक वर्ड है जिसके लिए दो वर्ड्स मिलके एक मतलब बना रहे हैं। तीथु, ती कहते हैं जमीन को, थू कहते हैं पेपर के ऊपर, मतलब जमीन का पेपर ही होने मतलब मैप। ओके, दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट इट। ओके, फे कहते हैं उड़ने को, ची कहते हैं मशीन को, फे ची उड़ने वाली मशीन विच इज एरोप्लेन। नेक्स्ट, माओ पी, माओ कहते हैं हेयर्स, बालों को। ठीक है, पी पेंसिल, तो हेयर वाली पेंसिल मींस ब्रश। ओके, माओ पी मींस आप ब्रश, जिसे आप शूफा कहते हो, शूफा इज कैलीग्राफी। नेक्स्ट, आर ची, मैंने बताया था ची मशीन, यहाँ पे बताया था उड़ने वाली मशीन। आर मींस कानों वाली मशीन, आर कान, ऊपर हमने पढ़ा था आर। ची मींस हेडफोन्स। ओके, नेक्स्ट, ये एक रूल है चाइनीज लैंग्वेज का कि जब भी दो थर्ड टून्स इकट्ठी आ जाएं तो जो आपकी बोलने में पहले वाली जो थर्ड टून होती है वो बोलने में राइजिंग हो जाती है, राइजिंग में होनी चाहिए। राइजिंग मीन सेकंड टून जो होती है। टून का रूल होता है कि जब दो थर्ड टून्स इकट्ठी आ जाए तो हम बोलने में पहले वाली जो टून है उसको हम इस तरह बोलेंगे, राइजिंग में बोलेंगे, सिर्फ बोलने में, लिखने में नहीं। लिखने में ऐसे ही रहेगा, देखो नी हाओ, सही है, लिखने में ऐसे ही रहेगा। मींस इफ वी आर राइटिंग इट ऑन द बुक और राइटिंग इन अ पेपर, वी विल राइट इट एज इट इज, लाइक नी हाओ। दोनों टर्न टून ऐसे ही रहेगी लिखने में, लेकिन बोलने में राइजिंग में होगा। देखो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कह रहे हो नी हाओ, कितना ऑड सा लग रहा है। इसलिए इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे राइजिंग में पढ़ते हैं, पहले वाले वर्ड। ठीक है, दूसरे वाला थर्ड में ही रहेगा, पहले वाला राइजिंग में हो जाएगा। मतलब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा नी हाओ। ठीक है, मैं दोनों को थर्ड में पढ़ूंगा तो मुश्किल है बोलना, थोड़ा डिफिकल्ट है, औखा है। ठीक है, नी हाओ, इट्स डिफिकल्ट, इट डजंट साउंड कूल। ठीक है, इट्स वेरी ओल्ड, सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट इट इनटू राइजिंग टोन, नी हाओ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग नी हाओ वी विल से नी हाओ। ओके, दिस इज हाउ वी विल से। सही हो गया। तो वेन एवर द थर्ड टून दो इकट्ठी आ जाए तो हम पहले वाली टून को राइजिंग में पढ़ते हैं और दूसरे वाली को एज इट इज। जिस तरह ये क्या है, ख ई, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी विल से ख ई। ओके, दिस इज फू ताओ, इंस्टेड ऑफ सेइंग फू ताओ वी विल से फू ताओ। ओके, ताओ को थर्ड में पढ़ेंगे, फू को राइजिंग में पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ने में, ओनली इन सेइंग, ओनली इन लाइक स्पीकिंग। ठीक है, रिटन फॉर्म we will still write it like this. Okay, so फू ताओ we will read it like फू ताओ, मतलब लिखा ये हुआ है लेकिन पढ़ना कैसे है, फू ताओ। हमने फू ताओ ऐसे नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है फू ताओ। ओके, क्लियर। ये कुछ वर्ड्स हैं
जो कि थर्ड टोन्स दो इकट्ठी आने वाले वर्ड्स हैं, तो वो इनको प्रोनाउंस कर रहा है, जरा सुनिएगा उसकी ऑडियोस। यू डोंट हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इन द मीनिंग में ना जाए, दो थर्ड टोन्स इकट्ठी आ गई हैं, बस उसका क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। टू द लाइक बी स्पेसिफिक, ओके। नाउ 18 ऑडियो नंबर मैं चलाने लगा हूँ। 朗读下列词语，注意 सुनिएगा। 第三声音节的读音。 Read the following words aloud and pay attention to the change in the tone of the third tone syllables. 你好， सी 可以 सी 辅导，小姐，口语，语法，法语，讨好，了解，友好，雨伞，手表。 ओके, इज इट क्लियर? मतलब वो इसे शो पियाओ कहने की बजाय क्या पढ़ रहा है, इसे राइजिंग में पढ़ रहा है, शो पियाओ। दिस इज ऐसा ये सैन कहने की बजाय क्या कर रहा है, ये सैन। ओके, इसको थर्ड में पढ़ रहा है, इसको राइजिंग में पढ़ रहा है। ओके, ओनली इन सेइंग, ओनली इन द वर्ड्स, ओनली इन स्पीकिंग, बट इन द रिटर्न इट विल स्टे लाइक दिस। ये ना करेक्टर्स है, करेक्टर्स का थोड़ा सा उन्होंने रूल्स बताए हुए हैं। वी विल लर्न दीज थिंग्स लेटर ऑन, लाइक मैं आपको कंप्लीट करेक्टर्स पे पूरा लेक्चर दूंगा अगर हमारा रिटर्न पेपर हुआ, लाइक कैंपस एग्जाम हुआ। ऑफ कोर्स आई विल टीच यू द करेक्टर्स आफ्टर वर्ड्स, ठीक है, जिनमें ये सारी स्ट्रोक्स होती हैं, लाइक करेक्टर्स कैसे बनते हैं सारा कुछ मैं आपको बताऊँ, ठीक है। करेक्टर्स कैसे बनते हैं, स्ट्रोक्स की मदद से बनते हैं, ठीक है। स्ट्रोक्स क्या होती हैं, स्ट्रोक्स आर थिंग लाइक स्ट्रोक्स आर बेसिकली लाइंस जिनकी मदद से आप करेक्टर्स कंप्लीट करते हो, ये सारी लाइंस हैं। इसे कहते हैं हाँ हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल स्ट्रोक होगी, वर्टिकल स्ट्रोक होगी। आप चाइनीज मतलब पे ना जाएं। हॉरिजेंटल स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक, लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक, मतलब ऊपर से लेफ्ट को फॉल कर रही है, ठीक है। ये वर्टिकल स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज तियान, डॉट कहते हैं इसे, डॉट मतलब ये डॉट होता है बेसिकली, ठीक है। आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है। नेक्स्ट है ना, ना कहते हैं राइट फॉलिंग स्ट्रोक, मतलब ऊपर से राइट की तरफ फॉल, ठीक है। लेकिन देयर आर डिफरेंस, लाइक इसको इस तरह आप कर्व में लेके जा रहे हो, इसको आप यूं मोटा कर रहे हो, लाइक फोर्सफुली आप बेसिकली जब आप करेक्टर लिखते हो ना, ब्रश से लिखते हो, तो उसे आप फोर्सफुली नीचे को ला रहे हो और फिर यूं उठा लेते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सी द रिप्रेजेंटेशन। ओके, द थिंग इज के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक, लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक, डॉट, राइट फॉलिंग, ये सारी बेसिक स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। दीज आर नॉट डिराइव्ड स्ट्रोक। डिराइव्ड स्ट्रोक्स होती हैं इनकी मदद से बनती है। एनीवेज उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे, हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस टाइम बुक में है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अगर इसको मैंने इंक्लूड किया तो आई विल टीच यू इन डेप्थ, ठीक है, जो कि मैं डिफरेंट बुक से आपको पढ़ाऊंगा, आपके साथ शेयर भी करूंगा बुक, ठीक है, उसका मटेरियल कंटेंट हर चीज शेयर करूंगा जिसमें चीजें मेंशन है, डिराइव्ड, बेसिक, फिर उसकी डिटेल्स, हाउ यू राइट इट एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बुक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने लगा थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती है हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, देखिएगा, लुक, लेफ्ट टू राइट, ओके, यू पुट इट लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हो, राइट की तरफ जाते हो। अब मैं देख रहा हूँ ये आप कैसे लिख रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट से राइट लिख रहे हो तो आप करेक्ट लिख रहे हो, ठीक है, ओके। अगर आप राइट से लेफ्ट लिखते हो ना, मिसाल के तौर पे आप यूं लिखते हो, यूं, ये गलत हो गया, आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ऑल्दो ये भी हॉरिजॉन्टल, बट दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट, ओके। अगर आप लेफ्ट से राइट लिख रहे हो तो आप करेक्ट लिख रहे हो। हालांकि ये लाइन भी ठीक है, ये लाइन भी ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, बट देयर आर रूल्स ऑफ राइटिंग द करेक्टर, ओके। रूल्स आर दिस, यू राइट दिस स्ट्रोक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। इसी तरह ये वर्टिकल वाली आप टॉप से बॉटम आते हो, देखिएगा, टॉप टू बॉटम। अगर आप बॉटम से टॉप जा रहे हो दैट इज रॉन्ग, ओके, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह ये जो है लेफ्ट फॉलिंग है, तो ये ऊपर से नीचे को फॉल करोगे, लुक, ओके। तियान, ये देखो इस तरह लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, मतलब यहाँ से राइट को फॉल करना है। अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, ओके, रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। सो यू नीड टू नो दैट के करेक्टर्स जब लिखते हैं तो करेक्टर्स में हम लोग स्ट्रोक्स से मदद के से हम करेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन करेक्टर्स को लिखने का एक तरीका है। आप देखो, अगर मैं टीचर आपका देख रहा है आपको लिखते हुए, तो वो फाइंड आउट कर लेगा कि आप गलत लिख रहे हो या ठीक लिख रहे हो। देखिए, अगर टीचर आपका नहीं देख रहा, ठीक है, टीचर के पास फाइनल रिजल्ट आता है, लाइक आप पेपर में जिस तरह होता है, पेपर में टीचर नहीं होता, या टीचर ने पेपर एट द स्पॉट आपको देख के चेक नहीं करना, पेपर आप उसके पास आ जाएगा, वो बाद में स्कूल से जब उसका टाइम मिलता है पेपर चेक करने का, राइट, पेपर सबमिशन का रिजल्ट डिस्प्ले करने का एटसेट्रा, तो वो आराम से बाद में जब उसका जब बिजी रूटीन से टाइम निकलती तब चेक करता है, उसके पास आंसर यूं आया हुआ है,
ठीक है, अब आपने राइट से लेफ्ट लिखा है कि लेफ्ट से राइट लिखा है, ही डजंट नो, ठीक है, टीचर डोंट नो दैट। इन दैट केस मतलब अगर टीचर को पता ही नहीं है कि आपने किस तरह लिखा है, आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ही है ना ये स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल लिखा है तो इट इज करेक्ट। ओके, इन बोथ केसेस इट इज करेक्ट। लेकिन अगर टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है लिखते हुए तो आप वो गलत कर देगा, किस वाले को, जो आपने राइट से लेफ्ट लिखा होगा उस वाले को। क्लियर? दिस आर सम रूल्स। एनीवेज, ये आपकी बुक में सिर्फ इतना ही मेंशन अभी फिलहाल। ये यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आपने वर्ड्स पढ़े ही नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूँ, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, मैं बाद में आपको ये इंशाल्लाह बताऊँ, ठीक है। कैरेक्टर्स कैसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टली, ये कैरेक्टर के बाद में आएंगे, डोंट वरी, विल डू दैट। ओके, वी विल डू दैट, डोंट वरी। हम न्यू वर्ड्स पे आते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर पे हम फिर इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। मतलब कैरेक्टर राइटिंग, डब्बे में कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि आपको वर्ड्स ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर दैट। ओके, फर्स्ट वर्ड इज नी। नी कहते हैं यू को, ठीक है, इसका मतलब यू का होता है। नेक्स्ट है नेन। नेन भी यू को कहते हैं लेकिन रिस्पेक्ट फॉर्म में। नी पढ़े सारे मेरे पीछे पीछे, नी, ठीक है। आपस में मतलब आप ऑडियो तो नहीं आपकी मुझे सुनाई दे सकती, बट एटलीस्ट यू शुड रीड आफ्टर। ओके, दिस इज, देखो आपने क्या करना है, आपने न पढ़ा हुआ है, देखो नी कैसे बना है। नी इनिशियल क्या है, इनिशियल है एन, मतलब न, और इसके साथ फाइनल क्या लगा है, ई, ठीक है। और टून कौन सी लगी है, थर्ड वाली, ठीक है। कौन सी वाली, थर्ड वाली, कौन सी टून है वो, ये वाली टून है, नी, ठीक है। मतलब इनिशियल, फाइनल और थर्ड टून का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मतलब न, न, आगे ई और थर्ड टोन, इनकी कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये वर्ड आ गया। मतलब आपको पहले प्रोनाउंस करना होना चाहिए। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इनिशियल बोलना आता है, सेकंड स्टेप आपको फाइनल बोलना आता है, ठीक है। आपको पता है ये न की साउंड निकालेगा, ये ई की साउंड निकालेगा। अब जब इसको कंबाइन करोगे तो ये नी बन गया, न और ई क्या बन गया, नी। अब आपने टोन कौन सी लगाई, थर्ड, तो थर्ड टोन क्या होती है, फॉलिंग राइजिंग होती है। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। ये मैंने आपको सुनाई थी ऑडियो, यहाँ पे देखो ये वाली साउंड ई, ठीक है, ये वाली साउंड नहीं उठानी है हमने, सही है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको अब ये जब इनिशियल फाइनल्स की टून्स आ गई, उसके बाद आपको इसे क्या करना है, प्रोनाउंस करना भी आ गया, इनिशियल फाइनल की कॉम्बिनेशन। फिर जब टून अप्लाई करके बोलोगे तो क्या आउटकम क्या निकली, आउटकम निकली नी। ओके, नी। ओके, दिस इज हाउ यू डू दैट। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इनिशियल फाइनल और ये टून्स को। अब मैं इसका सिर्फ मतलब लिखने लगा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है नी, मीन्स यू, ठीक है। यू मतलब तुम, तू, तुझे, ठीक है। ये सारा जो है ना मतलब सिंगल 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 नहीं है, सिंगल पर्सन जो होता है ना उसके लिए, मतलब यू प्लूरल भी तो होता है ना, यू गाइस, यू आर, या यू पीपल, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, ठीक है। तो यू प्लूरल भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है। तो दिस इज द सिंगल सिंगल केस। ओके, नी मीन्स तू, तुम, तुझे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी किसी रेस्पेक्टेबल बंदे से बात करो, लेट से प्रिंसिपल से कर रहे हो, टीचर से कर रहे हो, अपने बॉस से कर रहे हो जॉब पे, अपनी फर्स्ट जॉब पे इंटरव्यूअर से कर रहे हो, तो उसे आप तू, तुम, तुझे तो नहीं ना कहोगे, उसे आप बोलोगे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सिर्फ यू है, मीन्स यू इज फॉर एवरीवन, फॉर एल्डर्स, for people of your age, for people younger than you, all cases we say you, okay. But in Chinese, just like in Urdu, जिस तरह आप है, तू है, तुम है, तुझे है, इस तरह चाइनीज में भी आप है, ठीक है। तो you in polite way is this word, which is नेन, ठीक है। नेन कहते हो जब आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात, दादा दादी से कर रहे हो, लेट से, ठीक है, या किसी बुजुर्ग से कर रहे हो, प्रिंसिपल से कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना। प्रिंसिपल को तू तो कभी नहीं ना कहोगे आप लोग, सही है। या मैनेजमेंट को तो ऐसे तो नहीं ना बात करोगे, लाइक टीचर्स को रिस्पेक्ट करोगे, सही है। तो नेन बोलोगे, ठीक है। तो नी अपनी एज के लोगों के लिए, अपने से छोटों के लिए, ठीक है। नेन अपने से बड़ों के लिए, जिनको आप रिस्पेक्ट दो, ठीक है, पोलाइट वे में जिनसे बात करो, नेन। ओके, अब प्रोनाउंस करना मुश्किल नहीं है, न और इन को मिलाना है, राइजिंग टून डालनी है, नेन। ओके, नेन मीन्स यू इन पोलाइट वे, नी मीन्स यू इन, ये भी पोलाइट मतलब अपनी एज के लोगों के लिए। आप समझ रहे हो ना डिफरेंस। लाइक तुम, जो तुम होता है बहुत मोहब्बत वाला वर्ड है, तुम, ठीक है। लाइक किसी से बंदा फ्रैंक होता है तभी उसे ऐसे बोलता है ना, ठीक है, वरना तो सबको ही आप बंदा कह रहा होता है, राइट। तो दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, इट्स नॉट लाइक बुरा वर्ड नहीं है, बट इट इज यूज ओनली विद पीपल ऑफ योर ओन एज, with people younger than you. This is used for someone in a respectable position, ठीक है। लेट्स से आपका इंटरव्यूअर, आप जॉब पे गए, आपका बॉस, उनके साथ आप नेन बोलोगे, ठीक है। तो नेन, नी, दोनों वर्ड अच्छे हैं। अच्छा, नेक्स्ट
हाउ कहते हैं गुड को, हाउ मीन्स गुड, ठीक है, हाउ मीन्स गुड। नेक्स्ट नीमन, अब देखो अगर दो लोग हो, आप एक हो तो नी, अगर दो से ज्यादा हो, 3 4 5 6 7 8 हो, ज्यादा हो मीन्स यू आर मोर देन वन, ठीक है, इन दैट केस यू, प्लूरल के केस में क्या होगा, दैट इज नीमन, ठीक है, प्लूरल, ओके, प्लूरल सिनेरियो, ओके, नीमन बोलेंगे हम, मतलब मन का वर्ड आ जाएगा, मन, नी मीन्स यू, नीमन मीन्स यू गाइस, ओके, यू पीपल, यू आर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दिस वर्ड तो ये पूछी, अब आप देख रहे हो इसे उई नहीं पढ़ना, इसे ओए पढ़नी है, अ मिसिंग है बीच में, अ बोलने में नहीं आ रहा, बोलने में आएगा लेकिन लिखने में नहीं आ रहा, दिस इज तोए पूछी, आप देख रहे हो मेरे टून्स डिफरेंट है, तोए पे फॉलिंग है, ऊ पे बस न्यूट्रल है, छी राइजिंग, फॉलिंग राइजिंग है, ठीक है, तोए पूछी मीन्स आपको पहले प्रोनाउंस करना सही आना चाहिए, उसके बाद आपको मतलब पता होना चाहिए, तोए पूछी कहते हैं सॉरी करने को, ठीक है, तोए पूछी, ओके सॉरी, अगर आपके से मिस्टेक हो जाए तो आप गलती की माफी मांगते हैं, राइट, और अगर आपको माफ कर देना हो किसी को, चाइनीज कल्चर में भी हमारी तरह ऐसे ही है कि यू शुड फॉरगिव अदर्स, ओके, लाइक हमारे भी कल्चर में ऐसे ही है, उनके भी ऐसे ही है, सो मैं बहुत सिमिलर है, मतलब इट्स वेरी सिमिलर, ओके, तो मैं इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैं कहते हैं लाइक निगेशन के लिए यूज होता है, क्वांशी कहते हैं रिलेशन होना, सो मैं क्वांशी मींस इट डजंट मैटर, इट डजंट रिलेट टू इट, लाइक सॉरी अगर कोई कर रहा है तो अगर आप उसे माफ कर रहे हो या इट्स ओके इट डजंट मैटर, तो आप कैसे करोगे, आप इस तरह करोगे, मैं क्वांशी, ठीक है, मैं क्वांशी मींस इट डजंट मैटर या इट्स ओके, ठीक है, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, मैं क्वांशी, ठीक है, नी मींस यू, हाउ गुड, नेन मींस यू, ठीक है, इन पोलाइट वे, नीमन यू इन प्लूरल फॉर्म, ओके, तो ये पूछिए, सॉरी, मैं क्वांशी, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, में जैसा इंग्लिश में है ना, हेलो हाय, हे देयर, एक्सक्यूज मी, ऐसा चाइनीज में देयर आर मल्टीपल वेज, ओके, सिमिलरली टू दैट, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बिल्कुल बेसिक वाला देखते हैं जो कि हम स्ट्रेंजर्स से बात करते हुए कहते हैं, ये वाला नी हाओ, इसे मैं नी हाओ नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दो थर्ड टर्म्स कर दिया जाए तो पहले वाली को बोलने में क्या पढ़ते हैं, राइजिंग में पढ़ते हैं, तो नी हाओ, if you are meeting someone you say hello, so how do you say that, you say ni hao, now the person who is listening to that या जिसको आपने ग्रीट किया है वो आपको रिप्लाई क्या करेगा, वो भी ऐसे ही रिप्लाई करेगा, ni hao, okay, he will answer in the same way, जिस तरह हेलो का आंसर हेलो, हेलो, ठीक है, सेम है, इसी तरह चाइनीज में भी नी हाओ का आंसर नी हाओ ही है। नेक्स्ट है जी, अगर आप किसी बुजुर्ग से मिल रहे हो, ठीक है, अब ये क्या है, ये बंदे बड़े हैं, राइट, एल्डर हैं इन दोनों से, ठीक है, दे आर यंग पीपल एंड ही इज एन ओल्ड मैन, देन हाउ विल यू से, यू विल से, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर होनी चाहिए राइजिंग टोन, ठीक है, राइजिंग टोन, मैंने कहा था नेन, ओके, नेन मीन्स आप, आपके लिए पोलाइट यू है, ठीक है, तो ये अब इनसे मिल रहा है तो ये क्या कह रहा है, नेन हाओ, ठीक है, हेलो, हेलो ही कह रहा है लेकिन इन अ पोलाइट वे, निन हाओ, पीछे क्या था नी हाओ, यहाँ पे क्या है निन हाओ, दो लोग हैं, एक नहीं है, दो हैं, अगर ये बंदा इसको अलहदा रिप्लाई करता तो कहता नी हाओ, दोनों को अलहदा अलहदा करता, नी हाओ, यहाँ पे तो हो सकता है, लेकिन अगर 10-15 लोग हों तब ये आंसर बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, आप 10-15 दफा नी हाओ हर बंदे को करे हो, इसलिए बेहतर ये आप दो या दो से ज्यादा के लिए नीमन का वर्ड यूज करें, ठीक है, मींस प्लूरल यू, ओके, उसने दोनों को हेलो कह दिया, नीमन हाओ, ओके, निन हाओ, क्योंकि वो एल्डर है इसलिए निन का वर्ड है, निन हाओ, और वो दो है इसलिए नीमन, मन का वर्ड यूज हो गया नी के साथ, नीमन हाओ, ठीक हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे सवाल आता है अगर बुजुर्ग हो, ठीक है, तो भी आप नीमन का वर्ड यूज कर सकते हो, ओके, नीमन हाओ, यू आर ग्रीटिंग एवरीवन, ओके, इन दैट रिगार्ड, इसलिए मैंने आपको कहा नी वर्ड बुरा नहीं है, नी ही भी अच्छा वर्ड है, ओके, मिल्क इज ऑल ओवर द टेबल ना, शी इज सेइंग लाइक आई एम सॉरी मॉम, मदर से अपनी सॉरी कर रही है, ठीक है, तो ये पूछिए, यहाँ पे इसने फॉलिंग टून लगाई हुई है, तो एक पू विद फॉलिंग टून लगाई है, इट्स नो टून नहीं होती, ठीक है, टून नहीं है, पू पे टून नहीं है, ओके, तो ये पूछिए, ओके, तो ये पूछिए, तो ये पूछिए का मतलब होता है सॉरी,
तो now the mother is saying 没关系 it's okay, it doesn't matter 没关系 ठीक है, it has no relation to with that, it's okay, it's very common, you are a child, you spilled the milk, it's okay 没关系 ठीक है. ओके दैट्स इट, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया. हेलो कहना नी हाओ, नी हाओ. ओके, फिर बड़ों को कहना निन हाओ, और दो लोग हैं, दो से ज्यादा है तो नीमन हाओ. दैट्स इट. ठीक है, और अगर गलती हो जाए तो आप उसको कह सकते हो तो ये पूछी, और अगर उसकी मिस्टेक आपने दरगुजर करनी हो, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे मेक्वांशी, इट्स ओके. ठीक है, दिस इज हाउ यू से दैट. दैट्स इट.